चंकोली नाम के गांव में विजय नाम का आदमी अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। विजय एक गरीब किसान था। उसकी माँ बूढ़ी और पत्नी आलसी और भुक्कड़ थी। एक दिन विजय अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, तुम दिन भर या तो सोती रहती हो या खाती रहती हो। कुछ काम भी कर लिया करो। अरे जी, आपको तो पता है ना कि मुझे सोना और खाना कितना पसंद है, और ये काम धाम तो मेरे से वैसे भी नहीं होता। अरे तो काम कौन करेगा? माँ जी तो है, वह कर लेंगी काम। उनमें कितनी तो फुर्ती रहती है। ओफ ओफ, तुमसे तो भगवान ही बचाए। मुझे तो नींद आ रही है। मैं तो चली सोने। इतना कह के पत्नी सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेशमा की सास आकर बोलती है, अरे ओ बहू, उठ जा। दिन भर बस सोना या खाना। उठ जा महारानी, काम कौन करेगा? चल उठ, काम कर। हे भगवान, चैन से सोने भी नहीं देते। जब देखो काम 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 करवा करवा कर कितना पतला कर दिया मुझे। इतना बोलकर रेशमा काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद काम करने के बाद रेशमा जोर से चिल्लाती है और कहती है, हे राम, मैं तो मर गई, कमर टूट गई मेरी तो। हे राम, बचाओ मुझे। क्या हुआ तुम्हें? गिर गई क्या? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुमको? गिरी नहीं हूँ, खाना बनाते बनाते मेरी कमर अकड़ गई है। बैठे बैठे पैर भी सो गए मेरे तो। वाह, खाना खाने में तेरा मुंह तो दिखता नहीं है। अरे ओ नाशपिटी, शर्म कर थोड़ी। खा खाकर ढोल हो रही है। अरे अरे माँ जी, आप ऐसा न कहिए। आपको तो पता है ना मुझे सोना और खाना कितना पसंद है। हाँ हाँ, पता है वह तो। अब हट यहाँ से। काम कम करती है, फैलाती ज्यादा है। इतना कहते ही सास काम करने लग जाती है और रेशमा और विजय वहां से चले जाते हैं। एक दिन सुबह विजय रेशमा से, रेशमा, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम भी चलो, घर के काम तो तुम करती नहीं हो। मेरे साथ चलकर खेतों में ही काम कर लो। ना बाबा ना, इतनी धूप में कौन काम करेगा? मेरे से तो नहीं होगा, तुम ही करो। अरे तुम कितनी आलसी हो। तुमसे कुछ काम नहीं होता, न घर का न बाहर का। अरे तुम जब देखो तब बस ताने ही मारते रहते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विजय के घर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती। एक दिन रेशमा की सास रेशमा से, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, कहिए, क्या कहना है? जा, बाजार से सब्जी ले आ। घर में सब्जी खत्म हो गई है। मुझे खाना बनाना है, तू तो बनाएगी नहीं। जी माँ जी, अभी लाई सब्जी। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। ले पैसे और जल्दी ले आ सब्जी। रेशमा पैसे लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे गोलगप्पे का ठेला दिखता है। अरे वाह, गोलगप्पे! आज तो खाकर ही जाऊंगी। अरे भाई, जरा गोलगप्पे तो खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं बहन, लो। रेशमा गोलगप्पे खाना शुरू करती है और खाती ही जाती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहन, तुमने तो सारे गोलगप्पे खा लिए मेरे। लाओ अब 200 रुपए। पैसे? हाँ, यह लो। बड़े अच्छे गोलगप्पे थे, मजा आ गया। इतना बोलने के बाद रेशमा मन में सोचती है, अरे माँ जी ने तो जो पैसे दिए थे वह पैसे तो गोलगप्पे में पूरे खर्च हो गए। अब सब्जी कैसे लूं? घर चलती हूँ। आ गई तू? अरे महारानी, कहाँ रह गई थी?
सब्जी लेने गई थी कि सब्जी उगाने? गई तो लेने ही थी माँ जी। अच्छा, तो ला दे जल्दी सब्जी, मुझे खाना बनाना है। वो माँ जी, सब्जी तो नहीं लाई मैं। क्या? सब्जी नहीं लाई? तो कहाँ गई थी? कहाँ इतनी देर लग गई तुझे? वो माँ जी, मैं सब्जी लेने जा रही थी, तब मुझे रास्ते में गोलगप्पे का ठेला दिखा, तो मैंने गोलगप्पे खा लिए और सारे पैसे उसी में खत्म हो गए। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। जब देखो तब बस खाना और सोना। अरे अरे माँ जी, ऐसा ना बोलो। आपको तो पता है ना, मुझे खाना और सोना कितना अच्छा लगता है। हाँ पता है, तेरी इस आदत ने हम सबको परेशान कर रखा है। छोड़ो ना माँ जी, अब जो घर में है आप वही बना लीजिए। वो तो मैं बनाऊंगी ही, और कोई रास्ता है क्या? तेरे पति से भी जरूर कहूंगी। इतना कहकर सास गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विजय घर आता है और सास उससे कहती है, अरे बेटा, अपनी पत्नी को संभाल। जब देखो बस खाना खाना, हमेशा नुकसान करवा देती है। हाँ माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन विजय गांव की बूढ़ी वैद्य के पास जाता है और कहता है, दादी जी, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी ठीक कर दो। वह दिन भर बस खाती रहती है और सोती रहती है। चिंता मत करो बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम एक काम करो, यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। जी दादी। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। तभी विजय के घर गांव की एक औरत आती है और रेशमा से कहती है, अरे ओ रेशमा बहन। हाँ बोलो बहन, कैसे आना हुआ? बहन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, तुम सभी लोग जरूर आना। जन्मदिन? अरे वाह, बिल्कुल बहन, हम जरूर आएंगे। उस दिन रेशमा का सारा परिवार वहां गया। जश्न में पहुंचकर रेशमा, अरे वाह, इतनी सारी खाने की चीजें, आज तो बहुत मजा आएगा। चल रेशमा, खा ले आज तुझे जितना खाना है। इतना कहकर रेशमा खाने पर टूट गई। देखते ही देखते रेशमा ने बहुत सारा खाना खा लिया। सारे गांव वाले उसे ही देख रहे थे। तभी वहां पर विजय आ गया और रेशमा से कहने लगा, अरे रेशमा, और कितना खाओगी? दूसरों लोगों के लिए भी कुछ छोड़ो, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी, इतना खाओगी तो। कुछ नहीं होगा जी, खाने दो मुझे। रेशमा खाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह सब घर वापस चले गए। सोते सोते रेशमा को अचानक उल्टियां होने लगी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे उल्टियां हो रही हैं और पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, कुछ करिए ना। मैंने तुमको पहले बोला था ना कि मत खाओ इतना, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। बिगड़ गई ना अब। अजी मैं अब ध्यान से खाऊंगी, जो भी खाऊंगी, कुछ तो करिए। अच्छा चलो, अब यह फल खा लो। विजय वैद्य का दिया हुआ फल रेशमा को देता है और उसे खाते ही रेशमा ठीक हो जाती है। दूसरे दिन, बहू लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं, आज से मैं हिसाब से ही खाया करूंगी। तीनों लोग हंसने लगते हैं।